चलिए आपको फिर से स्वागत है अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करें तो आपके विच क्लास 9 का जियोग्राफी का MCQ क्वेश्चन हिंदी में लेकर आए हैं। 3 चैप्टर हिंदी में, मतलब अपवाद। इसको चैप्टर का नाम क्या है? अपवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आने की शुरुआत करते हैं। 3 चैप्टर अपवाद। बात करें तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया चलिए देखते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपने सही सुना था। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है बिहार, ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। तो हम लोग किस राज्य में रहते हैं? आप लोग जानते होंगे हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। बिहार ने, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? हाँ, आपने सही सुना, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? तो इसका सटीक आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन सी, सांबर है ना, लवणीय झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लेना, ठीक। एग्जाम में आएगा। क्लास 9 का जियोग्राफी का पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर से निकट स्थित है? हाँ, आपने सुना। तो ऑप्शन ए में दिया क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है भागपुरा, ऑप्शन बी में दिया है कटिहार, ऑप्शन सी में दिया पटना, ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। कौन से कहाँ है? पटना के हैं। तो वही बोल रहा गंगा नदी पर गांधी हेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो वही पटना के स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए में दिया क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया महानदी, ऑप्शन बी में दिया कृष्णा नदी, ऑप्शन सी में दिया तापी, ऑप्शन डी में दिया क्या? तुंगभद्रा। तो इसका सटीक आंसर 4 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा तापी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सटीक तापी दिया इसका सटीक आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबे नदी है? तो ऑप्शन ए में दिया क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया नर्मदा, ऑप्शन बी में दिया गोदावरी है, ऑप्शन सी में दिया कृष्णा, ऑप्शन डी में दिया महानदी। तो 5 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या इसका सटीक आंसर? गोदावरी। इसका सटीक आंसर गोदावरी, ऑप्शन बी हो जाएगा सटीक आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, सिद्धू जल समझौता कब हुआ था? सिद्धू किसी का नाम भी होता है, तो सिद्धू जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1950, ऑप्शन बी में दिया 1955, ऑप्शन सी में दिया 1960, ऑप्शन डी में दिया 1965। तो 6 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आने की 1960 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1960 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 1950 को क्या हुआ था कमेंट में बताएं, जल्दी बताएं। 1950 को क्या हुआ था कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सतलज को किस नदी पर उपनाम है? तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया गंगा, ऑप्शन बी में दिया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में दिया सतलज, ऑप्शन डी में दिया गोदावरी। तो 7 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया? ब्रह्मपुत्र है बाबू। सतलज को किस नाम से जाना, उपनाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया क्या दिया गया? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से गर्म जल का जल प्रदाता कौन है? इनमें से गर्म जल का प्रदाता कौन है? तो ऑप्शन इसी तरह 4 को दिया गया है, तो 4 को में से एक सही है। आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताएं कौन सही है, जल्दी बताएं। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मकुंड। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मकुंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोसी नदी का उदय स्थल है? हाँ, आपने सही सुना, तो सही सुन ली। कोसी नदी का उदय स्थल कौन है? तो इसी तरह 4 को ऑप्शन डले है, अगर मैं एक ऑप्शन सही हो आप थोड़ा याद करके जीवी, तो एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन तो एक सही हो तो एक गोला करना हो, ठीक है। तो 9 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोसाई धाम।
इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो टाइम नंबर क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किस प्रदेश का उपहाव तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है धरातलीय रचना, ऑप्शन बी में दिया है भूमि का ढाल, ऑप्शन सी में दिया है जल की प्राप्ति, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो 10 नंबर का सटीक आंसर आप लोग जानते होंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बाबू, क्वेश्चन को नहीं ध्यान से पढ़ो ताकि माइंड में सेट हो जाए। तो 11 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन क्या होगा? बताए। चलिए कमेंट में बता दे बाबू, चलो तुम लोग जा कमेंट में बताना है, ठीक लास्ट में कमेंट में बता देना 11 नंबर का क्या होगा सटीक आंसर, ठीक। चलिए ठीक है। चलिए 12 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 12 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट जगह ना कहो, वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मानल गेलो, सब वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद कर लेगा अच्छा रहेगा बाबू। 12 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया पंजाब, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया तमिलनाडु। तो 12 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र बाबू। महाराष्ट्र में ना झील का बात किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। क्या जाएगा इसका सटीक आंसर? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुअर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए में क्या जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में दिया उत्तराखंड, ऑप्शन बी में दिया ऑप्शन सी में दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में दिया झारखंड। तो 13 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा है, क्या है? बहुत ठंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिर्जा नदी का उदय कहाँ से हुआ? हाँ आपने सही सुना, मिर्जा नदी का उदय कहाँ से हुआ? तो 14 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिहार को शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया क्या दिया गया? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गंगा, ऑप्शन बी में सोन, ऑप्शन डी में दिया गंडक, ऑप्शन डी में दिया कोसी। तो 15 नंबर का सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या कोसी नदी है ना बाबू, बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रही है। तो बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया लोहित, ऑप्शन बी में दिया शिवंशी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी में दिया है सोपो, ऑप्शन डी में दिया दिहांग। तो 16 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिहांग। क्या जाएगा इसका सटीक आंसर? ऑप्शन डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उमाइन नदी को स्रोत युगनेत्री इनमें से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है। चलिए हमको सटीक आंसर आप लोग बता देते हैं। 17 का सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सटीक आंसर मान। 17 का आंसर सटीक डी महान हिमालय में। क्या? महान हिमालय में, ठीक है। 17 नंबर सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो 18 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन क्या? ऑप्शन यही हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्या? गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड, हाँ हमने किस राज्य में? झारखंड की राजधानी रांची।
झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार के झील है? तिलैया कौन कौन घूमने गया जल्दी बताएं, बताइए कमेंट में। अच्छा ठीक ठीक है, तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। फानासन घाटी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, बोलेगा झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार के झील है, तो वो ऑप्शन बी ही हो जाएगा तो सटीक आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑप्शन किस में दिया गया है? गंगा। अरे ऑप्शन बी पढ़ भी नहीं किए ना। अच्छा चलो इसका कमेंट में बता देना। ठीक, 20 नंबर का आंसर, 20 नंबर कमेंट में बता। चलिए बता ही देते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक, 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सटीक आंसर, बेगूसराय में। ठीक, चलिए हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभिक हुई थी? तो गंगा कार्य की परियोजना किस वर्ष प्रारंभिक हुई थी? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा किसका? बी यानी कि 1985 का इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1985। 1980 नहीं लगाना, 1990 भी नहीं लगाना, 2000 भी नहीं लगाना, 1985 यानी कि 2000 में 15 कम। ठीक, बोला ही होना। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टेहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुई थी? हाँ आपने सही सुना, टेहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुई थी? ऑप्शन ए में दिया भागीरथी है, भागीरथ ने भागीरथी। ऑप्शन बी में दिया यमुना, ऑप्शन सी में दिया अलकनंदा, ऑप्शन डी में दिया सोना। तो 22 नंबर का सटीक आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का यहीं तक हम वीडियो को रखते हैं। हम लोग 21 को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और 22 नंबर का कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू।